सुनहरी शुरुआत। गांव के किनारे बसे छोटे सी कस्बे में एक बेहद प्यारी लड़की रहती थी, सोना। नाम की तरह ही उसका दिल भी सोने जैसा था। उसका चेहरा हमेशा मुस्कान से खिला रहता और उसकी बातें हर किसी का मन मोह लेती। सोना अपने गांव के स्कूल में पढ़ती थी। सुबह जब वह गुलाबी दुपट्टा ओढ़कर स्कूल की ओर जाती तो मानो पूरी गली जगमगा उठती। उसके चेहरे की मासूमियत और आंखों की चमक से हर कोई कहता, सोना और अमित की दोस्ती अब सुनहरी राहों पर चल पड़ी थी। दोनों के दिल में कुछ अनकहा पल रहा था, जो धीरे धीरे प्यार का नाम लेने वाला था। उनकी मुलाकातें, बातें और मुस्कानें अब उनकी दुनिया का। ये लड़की सचमुच अपने नाम की तरह सोना है। दूसरी ओर उसी कस्बे में रहता था अमित। अमित बेहद होशियार, मेहनती और हंसमुख लड़का था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा सबकी मदद करता। चाहे किसी बूढ़ी अम्मा को दवा लानी हो या बच्चों को पढ़ाना, अमित हर जगह आगे रहता। पहली झलक सोना और अमित एक दूसरे को जानते तो थे, लेकिन कभी खास बात नहीं हुई थी। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। मेले की रंगीनियों में सब डूबे हुए थे। झूले, मिठाइयाँ, गुब्बारे और खिलौने हर तरफ चमक बिखेर रहे थे। सोना अपनी सहेलियों के साथ मेला घूम रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र अमित पर पड़ी। अमित बच्चों को खिलौने बांट रहा था। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। सोना कुछ देर के लिए वही ठिठक गई। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का सचमुच अलग है, दूसरों के लिए इतना सोचता है। अमित ने भी भीड़ में सोना को देखा। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरा किसी चांदनी रात की तरह जगमग कर रहा था। अमित का दिल पहली बार जोर से धड़का। पहली बातचीत, किस्मत ने खेल खेला। झूले के पास सोना का दुपट्टा हवा में उड़कर अमित के कंधे से जा अटका। सोना शर्म से लाल हो गई और झट से बोली, माफ करना, हवा तेज थी। अमित मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, वैसे भी ये हवा का तो बहाना है, शायद मिलवाने का जरिया था। सोना उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। उस दिन पहली बार दोनों ने लंबी बातचीत की। मेले की चहल पहल, पसंदीदा मिठाइयाँ और बचपन की मस्तियाँ। बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। दोस्ती की शुरुआत, उस मुलाकात के बाद दोनों की राहें जैसे खुद ब खुद मिलने लगीं। कभी स्कूल जाते समय रास्ते में मिलना, कभी गांव के कुएं पर पानी भरते वक्त टकरा जाना, कभी शाम को खेतों की पगडंडी पर बातें करना। सोना को अमित की सादगी बहुत भाती थी। उसे लगता था कि अमित का दिल बहुत बड़ा है। अमित भी सोना की मुस्कान और उसकी मासूमियत से खींचता चला जा रहा था। अब दोनों का दिन एक दूसरे को देखे बिना अधूरा लगता। सोना की हंसी। एक दिन स्कूल में कार्यक्रम था। सोना ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नृत्य प्रस्तुत किया। उसकी अदाएं और उसकी हंसी ने पूरे हाल में जादू भर दिया। अमित सामने बैठा था। उसकी नजरें सिर्फ सोना पर थीं। उसे लगा मानो पूरी दुनिया में सिर्फ वही मौजूद है। कार्यक्रम के बाद सोना ने अमित से कहा, कैसा लगा? अमित ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, जैसे सोने की चमक ने पूरा माहौल रोशन कर दिया हो। सोना यह सुनकर शर्मा गई। झील के किनारे एक शाम सोना और अमित गांव की झील के पास मिले। आसमान गुलाबी रंग से सजा था और पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। सोना ने पत्थर उठाकर झील में फेंका और बोली, कभी कभी सोचती हूँ जिंदगी भी पानी जैसी होनी चाहिए, साफ और शांत। अमित ने उसकी ओर देखते हुए कहा,
और उसमें तुम्हारी हंसी की लहरें हों तो और भी खूबसूरत। सोना उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उसकी आंखों में चमक थी और अमित को यकीन हो गया कि ये रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे बढ़ने वाला है। अनजाना खिंचाव। दिन बीतते गए। अब दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा होने लगा। खेतों की सरसराती फसलें उनके राज सुनती, झील की लहरें उनके हंसी ठिठोली की गवाह बनती और आसमान का हर तारा उनकी आंखों की चमक को सलाम करता। अमित को हर पल लगता कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती सोना है और सोना को लगता कि अमित के बिना उसकी हंसी अधूरी। इसकी आगे कहानी जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें।